इधर वह सारा दृश्य देखकर मक्कारीलाल ओ विषैले दूध वाले बाकेलाल की योजना की टांग टूट गई। और फिर अब मुझे दोबारा दूध देवता को प्रसन्न करना होगा। मुझे लगता है देवता ने जानबूझकर ही मुझे ऐसा बाकेलाल से जिसकी योजना सफल ही न हो, ताकि मैं दोबारा तपस्या करूं और दूध देवता को मिले मुफ्त का दूध। और तभी जबकि उसी समय कैलाश पर्वत पर माताश्री पिताश्री, मेरे पुत्र क्या हुआ? तो आज फिर प्रसाद के अधिक लड्डू खाने के पुत्र गणेश स्वास्थ्य खराब हो गया। और फिर छटपटाकर शिवपुत्र गणेश जब मूर्छित होकर गिर पड़े तो हाय मेरे पुत्र को क्या हुआ? मेरे लाल, मेरे गणेश, जिसका जिस्म तो मेरे कंठ के समान नीला पड़ता जा रहा है, लगता है गणेश को विष चढ़ा रहा है। पर यह सब कैसे हुआ? और उस रहस्य की तह तक जाते ही बाकेलाल की सूरत उसके समक्ष प्रकट हुई। ओह, तो ये दूध विषैला के पीछे बाकेलाल का हाथ है। किंतु मैं उससे उसकी इस हरकत का दंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने ही उसे शरारती बन रह का शाप दिया था और आज उसकी शरारत का शिकार मेरा पुत्र हो गया है। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन लोग गणेश की उसी शर्त लगा रहे हैं जो बाकेलाल के कहने पर मक्कारीलाल ने दूध में मिलाया था। शिव भगवान के शाप के में जानते ही लिए बाकेलाल का अरबिक कॉमिक्स कर भला सो हो भला आप अवश्य पढ़ सकते हैं। उसके बाद जाओ विस्तर, तुरंत अमृत लेकर आओ। शिव जी ने विस्तर को अमृत लेने भेज दिया। तभी हे नीलकंठ, मैं अभी गया और अभी आया। फिर विस्तर हवा के झोंके के समान स्वर्ग से अमृत की बूंदों से भरा स्वर्ण पात्र ले आया। तब घबराओ न पार्वती, अमृत ग्रहण करने के पश्चात हम गणेश स्वस्थ हो जाएगा। पुत्र गन्ने, उठो पुत्र, माताश्री कहकर मेरे सीने से लग जाओ पुत्र। तभी थोड़ी ही देर में गणेश जी की मूर्छा टूट गई। माताश्री, हाँ पुत्र, तू अच्छा हो गया, शुक्र है समर रहते उपचार हो गया। और तब गणेश ने पूछने पर शिव भगवान को बाकेलाल की सारी कहानी बतानी ही पड़ी। जिसे सुनने के बाद गणेश जी ने फौरन एक हाथी रूप धरा और पूछ के विचार, पिताश्री अपने शाप के कारण बाकेलाल को डर नहीं दे सकते, किंतु मैं बाकेलाल को उसकी इस हरकत का मजा अवश्य चखाऊंगा। पर मेरे दांत के दर्द का क्या होगा? आजकल वैद्यराज अश्विनी कुमार मेरे दांत में लगे कीड़ों का उपचार कर रहे हैं, देखी जाएगी। बाकेलाल को सबक सिखाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो चुके थे। तभी इधर मक्कारीलाल अपनी कारी का जाल एक बार फिर बिछाने की तैयारी में था। हे दूध देवता, इस बार तो आप मुझे जल्दी मुझ पर प्रसन्न हो गए। हाँ, क्योंकि पहले तुम मुझे जो पानी दूध कहकर पिलाते थे उसमें दूध भी मिश्रित कर देते थे, उसे सफ़ेद रंग का बनाने के लिए। और फिर किंतु इस बार तुमने पानी में चूना मिला दिया। मैं मिलावटी दूध का तो आदी हो चुका हूँ, लेकिन मिलावटी पानी का नहीं। तो फिर जल्दी से कोई दूसरी तरकीब बताइए, क्योंकि बाकेलाल वाली तरकीब से विक्रम सिंह का कुछ भी बुरा नहीं हुआ।
ये लो, इस छड़ी का नाम काली कलुटी है। काली कलुटी बैगन लूटी नामक मंत्र पढ़ने पर ही जिसके हाथ में होती है, दुनिया के सारे चूहे और चूहों की सभी जातियाँ उसके गुलाम बनकर उसके आदेश का पालन करती। किंतु ध्यान रहे, अगर काली कलौटी की शक्ति का इस्तेमाल तुमने किसी के विरुद्ध किया तो पराजय की सूरत में काली कलौटी दूध की बनकर बह जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं और अब कभी नहीं आएंगे। हम भी चलते हैं, क्योंकि छड़ी की मदद से अब मैं राज्य के सारे चूहों को अपने साथ मिलाकर विशालगढ़ पर आक्रमण करूंगा। योजना जबरदस्त बनाई थी कारीलाल ने। योजना की टांग टूटने पर बाकीलाल हर बार की तरह इस बार भी हताश नहीं हुआ था। मेरी योजना की टांग तो टूटती और जुटती ही रहती है। मैं काल से खाना क्यों छोड़ूं? चलो, और प्यास लगने पर शीतल सरोवर का ठंडा जल भी पीना क्यों छोड़ूं? लेकिन वही जैसे ही बाकीलाल सारा जल सरोवर में से एकदम कहाँ गायब हो गया। तभी ओह ये क्या, ये पानी की तेज बौछार किसने छोड़ी? मैंने बाकीलाल, मैंने वो धार छोड़ी। मुझे तू नहीं शिकह सकता। अरे शैतान हाथी के बच्चे, तू सारे सरोवर का पानी कैसे पी गया? कौन है तू? बाकीलाल, मैं कौन हूँ ये तो तुझे वक्त पड़ने पर ही बताऊंगा, किंतु फिलहाल तू इतना समझ ले कि मैं अब हर वक्त तेरे साथ ही रहूंगा और तुझे मेरी शरारतों का परिणाम भी भुगतना होगा, और मैं तेरे अलावा किसी को भी दिखाई नहीं दूंगा। मज़ा आएगा ना बाकीलाल? पर मैं इतना निष्ठुर भी नहीं। ये ले, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, सो मैं तुझे तिनका भेज रहा हूँ। अरे पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जिसका बिगाड़ता हो उसका तो बिगड़ता नहीं। इस तरह तो मेरे पेट में पानी भर जाएगा। लगता है बचने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए मुझे उतारनी पड़ेगी अपनी पैजामी। चल टक अटक। उफ, मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया। अब पर बाकीलाल का पीछा मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा। अटक 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 गई। मैं जिसे केचुआ समझ रहा वो तो इस कमबख्त मानव का नाड़ा है। अरे रुक जा कमबख्त नाड़े, ये तो पानी के बाहर जा रहा है। से मेरा दम घुट जाएगा और ये नाड़ा भी मेरे मुंह में फंस गया। अब तो इसे खींच कर ही लाना पड़ेगा। तभी शुक्र था कि बाकीलाल को इस अवस्था में किसी ने देखा नहीं, वरना बाकीलाल की भला क्या इज्जत रह जाती। अगर भगवान ने वृक्ष का या झाड़ियाँ न बनाई होती तो आज इस हाथी के बच्चे के सामने मेरी इज्जत उतर गई होती। शुक्र है मैंने कुर्ती भी लंबी पहन रखा था। बाकीलाल, लेकिन बाकीलाल की मुसीबत तो भी शुरू हुई है। बाकीलाल, तू बहुत भीग गया, मैं तुझे अभी सुखा देता हूँ। तभी देख बाकीलाल, वायु के वेग के असर में तो कितना सूख गया है। अबे छोड़। बाकीलाल तो हवा में उड़ गया था। और जैसे ही गणेश जी ने बाकीलाल को छोड़ा, बाकीलाल धाम से नीचे गिर गया। अबे यहाँ छोड़ने को थोड़े ही कहा था, घुस गया ना काटा। अबे मुझे टकराएगा तो घुसेगा नहीं क्या? गणेश जी, क्यों आया ना मजा? तभी गणेश जी ने अपने लंबी कर ली और फिर मैं इतना बेरहम नहीं हूँ बाकीलाल, चला जा मेरी पूछ के फंदे में। अबे मेरा दम घुट रहा है। अबे बाकीलाल, मैं तो तुझे कांटों से बचा रहा हूँ, चल निकल बाहर। गणेश जी ने पूछ घुमाकर उसे दूर उछाल दिया। और फिर अबे गणेश जी के बच्चे, कहाँ लाकर मार। हाय, ये तो किस मुसीबत में फंस गया बाकीलाल।
तभी मुसीबत तो वह भी कम खतरनाक नहीं थी। अरे वाकेला, तुम आखिर कवि देवता ने तो मेरी सुन ली ही ली और मेरी नई कविता सुनने के लिए भेज दिया एक श्रोता लमडिंग।